वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर 1 लेक्चर 8। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस। पहले हमने किया था परम्यूटेशंस और परम्यूटेशंस की सारी टाइप्स की थी हमने, और फैक्टोरियल जो है वो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ ही ली है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस कब यूज होता है, किस तरीके से इसे यूज किया जाता है, वो सब आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन में। So the different group that can be formed by choosing r things from a given set of n different things. Ignoring their order of arrangement are called combination of n things taken r at a time. कहने का मतलब कि मेरे पास क्या होगा कि n कोई डिफरेंट थिंग्स दी जाएगी, मुझे उसमें से 8 चीजों को चूज करना होगा एक टाइम पे। जैसे कि मेरे पास मान लो कोई 40 टीचर है, उनमें से मुझे एक टीचर को प्रिंसिपल बनाना है और एक टीचर को वाइस प्रिंसिपल बनाना है, तो मुझे चूज करना है उनमें से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। जहां पे भी कहीं पे भी चूज करने की बारी आएगी तो वहां पे, और सेलेक्ट करने की बारी आएगी, वहां पे हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। कॉम्बिनेशन में हम ऑर्डर को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन है ना, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, उसे हम क्या करते हैं, जो इग्नोर करते हैं। वो किस तरीके से, अभी हम एक एग्जाम्पल करवाएंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि ऑर्डर कैसे इग्नोर किया है हमने। आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ। और जो हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन निकालने का कि हमने n चीज में से r चीज को चूज किया है एक टाइम पे, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि CNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो हमारे पास इसका जो रिलेशन है कॉम्बिनेशन का, वो परम्यूटेशन के साथ क्या रिलेशन है। परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट्स भी मैटर करते हैं। हम क्या करते हैं, जो जैसे इसमें क्या है, सिर्फ हमने चूज किया कि चूज करने का हम देखते हैं, उसमें क्या है, हम अरेंजमेंट्स भी देखते हैं। जैसे मैं वही कहती हूँ कि मुझे एक स्कूल है जिसमें 40 टीचर इंटरव्यू देने आए, मुझे उसमें से एक प्रिंसिपल सिलेक्ट करना था, एक वाइस प्रिंसिपल सिलेक्ट करना था। मेरे पास चॉइस कितनी हुई, 40 × 39। पहले 40 टीचर में से मैंने एक प्रिंसिपल चूज कर लिया, फिर 39 बचे, उसमें से मैंने एक वाइस प्रिंसिपल चूज कर लिया। अब क्या होता कि अगर अरेंजमेंट होती उनकी, तो हम क्या करते, हम देखते कि जो मैंने प्रिंसिपल चूज किया उसके साथ अरेंजमेंट कितनी है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, फिर मैं दूसरों की पॉसिबिलिटी देखी, उनमें अरेंजमेंट मैटर कर जाती है। फिर तो यही है कि रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR इज, तो NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, कि जो मेरे पास परम्यूटेशन है वो हमारी R फैक्टोरियल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन। जो कॉम्बिनेशंस में हमारे पास जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो R फैक्टोरियल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है परम्यूटेशन में, क्योंकि उसमें क्या है, अरेंजमेंट मैटर करने लग जाती है। अब मान लिया जाए, आपको कैसे पता चलेगा अरेंजमेंट का, मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए A एंड B, तो मेरे पास n कितना हुआ, 2। मुझे एक टाइम पे दोनों ही चूज करने हैं, मुझे जो R है वो भी क्या लेना है, 2 चूज करने हैं। तो मैं क्या करूंगी, एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है AB का। मैंने 2 एलिमेंट थे, दोनों एलिमेंट को मिला के एक पेयर बनाना है, तो उसके लिए मेरे पास एक ही चॉइस है AB, क्योंकि अरेंजमेंट मैटर नहीं करते इसमें, AB और BA सेम होता है इसमें। कॉम्बिनेशन में हमें कॉम्बिनेशन बनाना है कि इस एलिमेंट का उस एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन, ऑर्डर मैटर नहीं करता। पर अगर यही मेरी परम्यूटेशन में बारी आती, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना बना, 2C2 का कॉम्बिनेशन कितना बना, 1 बना। पर यहीं पे अगर मैं परम्यूटेशन की बात करती तो मेरे पास इसकी 2 अरेंजमेंट होती, एक तो AB एंड दूसरी BA, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट में मैटर करती, ऑर्डर भी इसका मैटर करता। तो यहाँ पे 2P2 कितना आता मेरा, 2। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हुआ, 2P2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 × 1, और ये क्या आएगा, 2 × 2C2 आ जाएगा। और 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है। ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या ले लू, 4 ले लू। अगर मैंने n इज इक्वल टू क्या ले लिया, 4 ले लिया, मतलब A B C D, और जिसमें मुझे R इज इक्वल टू 2 चूज करना है, एक टाइम पे मुझे 2 एलिमेंट चूज करने हैं। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनते होते हैं, A का कॉम्बिनेशन सबके साथ AB AC AD, फिर B का कॉम्बिनेशन सबके साथ BC BD, फिर C का कॉम्बिनेशन सबके साथ CD। अब इनमें क्या है कि AB और BA लिखूं तो कॉम्बिनेशन में बात एक है, क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन बनाने थे कि एक ही कॉम्बिनेशन BCD के साथ कितने बनते हैं,
फिर बी के कितने बनते हैं, सी के सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो मेरे पास जो 4C2 की वैल्यू आई वो कितनी आई, 6 आई, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। पर यहीं पे अगर मैं परम्यूटेशन देखूं तो ये कितने में हो जाएगा, 2 में। कितने चांसेस बने, ए बी और दूसरा क्या आया, बी ए सी, दूसरा क्या आया, सी ए, तीसरा ए डी डी ए, चौथा सी बी, पांचवा डी बी और छठा डी सी। तो मेरे पास परम्यूटेशन में कितने चांसेस हुए, 2 टाइम्स हो गए। तो परम्यूटेशन मेरा 4p2 कितना हुआ, यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 12 आ गया। तो अगर मैं इसे कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखूं तो 4p2 इजिकल टू मेरे पास कितने टाइम्स आ जाएगा, यहाँ पे r फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल इंटू 4c2। तो 2 फैक्टोरियल इंटू कितना आया था, 6, तो ये कितना आया आपके पास, 12 आ गया। तो इसी तरीके से हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में रिलेशन होता है। अगर हम परम्यूटेशन का यूज करके कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकालना चाहे तो बहुत आसानी से निकल जाता है। ऐसे ही अगर मेरे को n चीज जाए और r मुझे फैक्टोरियल चूज करनी हो तो वो हम क्या करते हैं कि मान लिया मुझे कि NCR मेरे पास क्या है, x है, RCR मेरे पास क्या है, x है, तो NPR कितना होगा मेरे पास, x इंटू r फैक्टोरियल, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला, अभी हम यही करके आए हैं कि r फैक्टोरियल टाइम्स उसकी जो अरेंजमेंट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाए हैं, हमने उसकी अरेंजमेंट नहीं बनाई है, तो r फैक्टोरियल उनकी अरेंजमेंट हो जाएगी। तो यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो NPR डिवाइड बाय क्या आ जाएगी, r फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल था, NCR के। नेक्स्ट स्लाइड में हम यही फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास कॉम्बिनेशंस की थ्योरम है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स taken r at a time is given by NCR is equal to n factorial r factorial n minus r factorial। इसे हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पे NPR by r factorial, जो कि हमने किया था। ये वैसे ही प्रूव करना है कि NCR को आप x ले लो, लेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ NCR क्या हो गए, x हो गए, और परम्यूटेशन क्या होता है, r फैक्टोरियल टाइम इंक्रीज हो जाता है, बस वो फॉर्मूला लगा के इसे यूज करना है। अब हमारे पास कुछ एक रिमार्क है। पहला रिमार्क क्या है हमारे पास, NCR इज इक्वल टू क्या है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अभी हमने क्या किया है, n और r को सेम ले लिया कि अगर हम n और r सेम लेते हैं तो क्या होगा, NCN हो जाएगा इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r की जगह क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल, n माइनस n क्या हुआ, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसल, 1 बाय 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, कि NCN की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, वहीं पे NPN की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, n फैक्टोरियल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, NC0 इज इक्वल टू क्या हुआ, जो अभी हम फॉर्मूला करके आ रहे थे वो था r ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू n था। अब हम R0 केस देखना चाहते हैं कि अगर R0 जाए तो क्या होगा हमारे पास। तो जब R0 जाता है तो n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आया, n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास इजी सा सॉल्व हो गया। तो अब जो आपकी कंडीशन थी वो क्या हो गई कि जो r है वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं, लेस देन इक्वल टू n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों इस बीच में काम करेगा। ये मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए और 0 भी हो सकता है, मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 बोल सकते हो आप, इसे होल नंबर हो गया मतलब एक तरीके से ये। अब आपके पास क्या हो गया, थर्ड क्या है, NCN माइनस r इज इक्वल टू NCR, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे यहाँ पे। तो मेरे पास क्या हुआ, NCN माइनस r, तो ये क्या आया, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर्मूला लगा दिया हमने, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, हमने ब्रैकेट खोली तो क्या आएगा, n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल, n से n क्या हो गया कैंसिल, ये क्या आया, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये किसका फॉर्मूला है, NCR का फॉर्मूला है। तो हमारे पास सोल्व हो गया आराम से कि जो मेरे पास NCR होता है वो NCN माइनस r के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर मेरे पास 10C2 है तो वो 10C8 के इक्वल होगा, क्योंकि 10 माइनस ये r है,
तो 10 माइनस जो मेरे पास r होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मान लो r है, ये r है 8, तो 10 माइनस 8 कितना होगा 2, तो n माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ गया, ये इक्वल होगा। तो कभी भी ऐसी जरूरत पड़े तो हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इफ NCA इज इक्वल टू NCB, अगर NCA NCB के इक्वल है तो NCA इज इक्वल टू NCB इज इक्वल टू NCN माइनस B। अभी जो पीछे वाली थ्योरम है वो यूज कर ली हमने, R की जगह B पढ़ा था तो हमने R की जगह B लिख दिया। अब हमें पता है कि ये केस तभी होगा जब आइदर A इज इक्वल टू B होगा, या तो जो A है वो B के इक्वल होगा, या फिर A है वो N माइनस B के इक्वल होगा। हमने इक्वेशंस की प्रॉपर्टी यूज कर ली, तो या तो A B के इक्वल होगा या A इज इक्वल टू N माइनस B के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आ गया या तो A B के इक्वल होगा या A प्लस B किसके इक्वल होगा, N के, क्योंकि यहाँ B नेगेटिव का है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो हमारे पास अगर कोई दो कॉम्बिनेशन इक्वल आते हैं NCA इज इक्वल टू NCB, तो या तो N इज इक्वल टू A होता है, या तो A इज इक्वल टू B होता है, या A प्लस B इज इक्वल टू N होता है। तो मैं अगर 10C2 इज इक्वल टू 10C8 लिख रही थी तो A कितना हुआ 2 एंड B कितना हुआ 8, तो A इज इक्वल टू B तो नहीं है, तो डेफिनेटली A प्लस B इज इक्वल टू N होगा। तो A कितना है 2 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या है 10 है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सेकेंड थ्योरम है कि इफ n and r are two n and r नेचुरल नंबर सच दैट, प्रॉपर्टी क्या कह रही है r की कि r है वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n है, देन NCR प्लस NCR माइनस 1। हमने यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो नेचुरल नंबर्स पे अप्लाई होता है, और यहाँ पे r माइनस 1, अगर हम r 0 ले लेते तो 0 माइनस 1 कितना आता -1, तो ये हमारे पास थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती, इसलिए हमने r को 1 लिया। यहाँ पे r की कंडीशन है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या ली है 1 ली है यहाँ पे। तो भी हम सॉल्यूशन करते हैं, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, इसे हम सोल्व करते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले NCR प्लस में NCR माइनस 1, यहाँ क्या आएगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस में n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हमने क्या किया, r फैक्टोरियल को ओपन करेंगे r माइनस 1 फैक्टोरियल की फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे क्या किया r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, वही पुराने वाली प्रॉपर्टी। हमने देखना है r माइनस 1 फैक्टोरियल बड़ा है या r माइनस n, तो डेफिनेटली हमारे पास n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल बड़ा है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप r को एक फाइनाइट वैल्यू लेके चल लिया करो। तो r को मैंने मान लो यहाँ पे 2 ले लिया, लेट कर लिया, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल है एक तो, एंड एक है n माइनस 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना हुआ n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक तो n में से 2 जा रहा है, एक n में से 1 जा रहा है, तो बड़ा कौन सा हुआ n माइनस 1 वाला बड़ा हुआ, क्योंकि एक में तो बड़ी क्वांटिटी माइनस हो रही है, एक में छोटी क्वांटिटी माइनस हो रही है। माइनस करने पे जो भी चीज होती है वो घट जाती है, तो जो बड़ा घटेगा मतलब कोई बड़ी वैल्यू अगर हम किसी में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि n माइनस 2 क्या होगा, छोटा होगा हमारे पास। तो n माइनस r छोटा होगा और n माइनस r माइनस 1 बड़ा होगा, तो इसको अब ओपन करके करना पड़ेगा हमें। तो पहले इसे एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आया r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसे हमने क्या किया n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी n माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल है। जब इसकी एक नेक्स्ट टर्म करेंगे तो r माइनस 1 में प्लस 1 करेंगे, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ r बचेगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, अब हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो मेरा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम कॉमन क्वांटिटी बाहर निकाल लेते हैं। n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन था, और n माइनस r फैक्टोरियल दोनों में कॉमन था। नहीं याद है तो भी देखो यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा मेरे पास 1/r प्लस में 1/n माइनस r प्लस 1, क्योंकि जब मैंने इसे ओपन किया यहाँ पे n, यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे ये फैक्टोरियल ली था, साथ में n माइनस r माइनस 1 एक टर्म बाहर ली थी हमने। तो जब ये n माइनस 1 है तो बाहर भी माइनस पड़ा है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा।
तो हमारे पास क्या आया n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब मैंने इसका एलसीएम लिया तो n माइनस r प्लस 1 प्लस में r अपोन में क्या आया r इंटू n माइनस r प्लस 1। तो यहाँ पे r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या n फैक्टोरियल n प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू क्या आ गया r। यहाँ पे देखो n माइनस r प्लस 1 और इंटू क्या आ गया n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या आया n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 है, एक n फैक्टोरियल और एक उससे बड़ी टर्म है, तो ये क्या बन गया n प्लस 1 फैक्टोरियल बन गया। r माइनस 1 फैक्टोरियल और इंटू r है, तो ये क्या बन गया r फैक्टोरियल। n माइनस r प्लस 1 और इंटू n माइनस r है, एक ये टर्म है और एक इससे बड़ी वाली टर्म है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्या चीज आ गई आपके पास यहाँ पे, इससे क्या वो होता है आपके पास कि n प्लस 1 CR, ये किसके इक्वल हो गया आपके पास n प्लस 1 CR। नहीं समझ आ रहा तो देखो किस तरीके से हुआ ये n प्लस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, यहाँ पे इसको खोल दो तो ये n प्लस 1 माइनस r हो जाएगा, तो n प्लस 1 हो गया, यहाँ पे भी n प्लस 1 है, तो ये क्या हो गया n प्लस 1 और r। ये हो गया हमारा प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, इफ n and r are two natural number such that 1 greater than r less than equal to n, then ncr plus ncr plus 1 is equal to n plus 1 cr plus 1। हमने r को, इसका सॉल्यूशन आराम से आपसे हो जाएगा कि आप क्या करो, जो पिछली स्टेटमेंट थी उसमें हमने क्या किया है, जो हमारे पास r था उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, r प्लस 1 से, तो पूरा फॉर्मूला यही बन जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा होमवर्क के तौर पे करके देखना, अगर नहीं हुआ तो डिस्कस हो जाएगा नेक्स्ट में। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि इफ n एंड r आर टू नेचुरल नंबर्स सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n, तो ncr डिवाइड बाय ncr माइनस 1 किसके इक्वल होगा, इस टर्म के इक्वल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ncr डिवाइड बाय ncr माइनस 1। हम ncr की वैल्यू पुट करते हैं n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, जो हमने किया है ये हमारे पास आ गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, a बाय b और c बाय d। तो क्या होता है a बाय b इंटू d बाय c हो जाता है। तो जो हमारे पास नीचे वाली टर्म थी, जो ये नीचे वाली टर्म है, ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। हमने वो क्या कर दिया, ओपन कर दिया उसका ब्रैकेट, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसल, r फैक्टोरियल बड़ा है r माइनस 1 छोटा है, तो हम r फैक्टोरियल को r माइनस 1 की फॉर्म में बनाएंगे। n माइनस r प्लस 1 बड़ा है और n माइनस r छोटा है, तो हम उसे ओपन करेंगे, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल, उसकी हमें एक टर्म निकालनी है सिर्फ, n माइनस r प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगी n माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगी, क्योंकि इसमें से एक कम करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, n माइनस r ही आएगी। एक एक कम करके ही तो लिखते होते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे क्या है r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस से r फैक्टोरियल कैंसल। यहाँ पे जो r फैक्टोरियल था उसको हम ओपन कर देते हैं, हम r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाय r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो r माइनस 1 फैक्टोरियल से r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसल, n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाय r, और यही क्या था हमारा आंसर था। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। इस चैप्टर को इस लेक्चर को हम इतना बोरिंग नहीं बनाएंगे कि थ्योरम करते जाए और ये बोरिंग हो जाए, तो भी हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो 11C3, तो अब यहाँ पे n कितना हो गया 11, r कितना हो गया हमारे पास, तो हम इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 11 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो क्या आया 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। तो हमारे पास ये कितना आया, 11 फैक्टोरियल को 1 फैक्टोरियल के फॉर्म में खोलते हैं, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाय कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या था 8 फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट हो गया। 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 किस पे गया 5 पे, और ये किस पे गया 3 पे गया। तुम्हारा आंसर कितना आ गया है 165।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61C 57 और 60C 56। अब हमारे पास क्या है, लगातार है। आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला किया था। अब हमारा B क्या है, 61C यहाँ पे कितना है 57 माइनस 60C 56। आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला किया था NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1CR। अगर हम N लेके चलते हैं यहाँ पे 60 एंड अगर हम R लेके चलते हैं 57, क्योंकि हमें पता कैसे चला, ये लगातार फॉर्म थी, ठीक है, इसलिए तो हमने क्या किया 60C 57 प्लस 60C 56 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 61C 57। मुझे क्या क्या चीजें दे रखी है, ये दे रखी है और ये दे रखी है, मतलब मुझे ये दे रखी है और ये दे रखी है। तो 60C 57 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 61C 57 माइनस 60C 56। तो यही हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। तो इसको हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है 60 फैक्टोरियल 57 फैक्टोरियल, 60 माइनस 57 कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। तो इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है 60 फैक्टोरियल 57 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना आया 60 59 58 डिवाइड बाय कितना हो गया 3 इंटू 2। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें मिला 34220। बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100C 98। अब बुक में एग्जाम्पल फॉर्मूला लगा के कर रखा है, आपको फॉर्मूला लगा के करने की कोई जरूरत नहीं है। 100C 98 है, वैसे ये 100C 2 के इक्वल भी हो सकता है क्योंकि n माइनस r के इक्वल भी होता है ये। तो आप इसे सिंपल सा करो 100 फैक्टोरियल 98 फैक्टोरियल, 100 माइनस 98 कितना हुआ 2 फैक्टोरियल। तो 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 98 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 98 से 98 कैंसल, 100 इंटू 99 डिवाइड बाई 2। तो कितना आया 50 पे हो चला गया ये आपके पास। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4950। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 10C 8। तो ये कितना हुआ 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, 10 माइनस 8 कितना होता है 2 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो कितना आया आपके पास 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसल, 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। तो आज का जो आपका काम था वो यहीं तक का था कि हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन किया और कुछ एक थ्योरम्स किया है और कुछ एक एग्जाम्पल्स किया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, थोड़े से हायर लेवल पे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नोट्स, क्यूरीज एंड पीडीएफ फाइल ऑफ दिस वीडियो जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।